महाराज न्यूज रखे आपको सबसे आगे। सांगानेर स्थित गायत्री भवन में रविवार को मोहाना सिद्धपीठ धाम आश्रम के मनहत संत कमलेश जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए दिन भर लग रहा श्रद्धालुओं का तांता। भक्तों ने किया गुरु को चरण वंदना, गुरु ने दिया आशीर्वाद। शिष्यों ने गुरु चरणों में वंदन किया और चरण रज को सिर पर लगाया। अब गुरु की पूजा अर्चना की। गुरु ने भी सभी शिष्यों को सदा सुखी आयुष्मान रहने दिया आशीर्वाद। इस अवसर पर संत कमलेश जी महाराज ने कहा कि यथासंभव यथाशक्ति दान देकर एवं जरूरतमंदों की मदद करके पुण्य कमाए। सांगानेर मोहाना सिद्धपीठ धाम के महंत संत कमलेश महाराज के सानिध्य में रविवार को सांगानेर स्थित गायत्री भवन में भक्तों को आशीर्वाद देते हुए प्रवचनों के दौरान जीवन उपयोगी कई गूढ़ रहस्यों की जानकारी दी। इस मौके पर संत कमलेश महाराज ने कहा कि मानव को यथाशक्ति अपने जीवन में दान देकर पुण्य कमाना चाहिए। अब किसी गरीब, जरूरतमंद व असहाय लोगों की मदद करके पुण्य कमाना चाहिए। मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन में यथाशक्ति धार्मिक पावन पर्वों अवसरों पर दान देकर पुण्य कमाना चाहिए एवं त्योहारों के अवसर पर गायों को हरा चारा खिलाकर पुण्य कमाए। जीवन मूल्यों में आदर्शों एवं संस्कारों का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य अपने परिवार में अपनों को संस्कार की शिक्षा देता है, उसका परिवार हमेशा सुखी रहता है। उसे जीवन में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। ऐसा ही एक सेवा भाव है, संस्कार का भाव। स्वार्थ भाव से यथासंभव असहाय एवं मंद की मदद करना, सेवा करना हमारे संस्कारों की पहचान कराता है। तन, मन और वचन से दूसरे की सेवा में तत्पर रहना स्वयं। बहुत बार देखा, ये जो होते हैं ना मोटिवेशनल गुरु, इनको भी लोग फॉलो करते हैं वैसे, और उनकी भी कई बातें ऐसी होती है जिनको समझे तो बहुत बड़ी बात है और नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। लोग कैप्शन छोड़ के भाई ठीक है, तो इतने सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, मोटिवेशनल गुरु हैं। जैसे मैं आज उन्हीं की बात बताता हूँ मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ तो आध्यात्म में मेरी ज़्यादा रुचि रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। तो जैसे किसी सज्जन ने कहा कि नींद भी बहुत अजीब है, जब आती है तो सब कुछ भुला देती है और जब नहीं आती है तो सब कुछ याद दिला देती है। एक और बात कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके, एक जिनको आप भूल नहीं सकते उनको माफ कर देना चाहिए, और जिनको माफ नहीं कर सकते उनको भूल जाना चाहिए। तीसरी, ये लोग का संसार है बहुत अजीब है। यहाँ क्या है, अमरूद खरीदने के लिए लोग जाते हैं और पूछते हैं मीठे है ना, लेकिन घर लाके नमक लगा के खाते हैं। और चौथा, भगवान की लीला बहुत अजीब है। ज्यादातर देखा ये सभी लोग जानते भी हैं कि जो 100 किलो का बोरा उठा सकता है उसको खरीदने की ताकत नहीं दी, और जिसको खरीदने की ताकत दी उसको उठाने की ताकत नहीं दी। ये भगवान का बैलेंस है, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरा मेरे को समझाने का और बताने का तरीका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ज्ञानवर्धक बात जो जीवन में काम आए, वो कोई भी हो, क्योंकि उनके जीवन में कुछ भी बीता होगा लेकिन उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे ही कुछ कहा होगा, इसलिए कई बार ऐसी चीजें हमेशा काम आती है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग उसको कैप्शन बना के थोड़े दिन जो जिसको जैसा लग रहा है उसको वैसा ही मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं। उस पर अगर गहराई से सोचा जाए तो बात बहुत बड़ी होती है। इसलिए हमेशा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई सा भी हो, अगर आपको आपके हित की बात बोल रहा है तो उसको समझना चाहिए, मानना चाहिए। यही आज का सूत्र है। बोल गुरुदेव भगवान की।